अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर। सैजिटेरियस, अल्लाह ताला ने आपको कई सलाहियतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने आपको मैनेजमेंट की क्वालिटी दी, आपको मामला फहमी की क्वालिटी दी, आपको स्पिरिचुअलिटी की क्वालिटी दी, आपको लीडरशिप की क्वालिटी दी। अब इन सारी चीज़ों में कभी अरूज भी आएगा, कभी जवाल भी आएगा, सदा यकसा नहीं चलेंगे। चीज़ों को संभल कर समझ कर अगर आप चलेंगे तो आप अपनी अच्छी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकेंगे, कन्वर्ट कर सकेंगे सक्सेसेस में, और जो छोटी मोटी ट्रबल्स बीच में आती हैं उन्हें भी मैनेज कर सकेंगे। एक दो इश्यूज तो पुराने चलते आ रहे हैं, अब आपको समझ जाना चाहिए 13 महीनों में जुपिटर 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होता ही होता है, और आपके यहाँ वो फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। तो ये 4 महीने का जो टाइम है ये अगस्त के 12-13 तारीख को ख़त्म हो जाना है, तो ये तो बहरहाल बेहतरी आ ही जाएगी। बट उसके बरअक्स आपका सूरज 8वें घर में वो भी कमज़ोर पड़ा है, आपका वीनस आपके 8वें घर में वो भी कमज़ोर पड़ा है, मरकरी आपके 9वें घर में रेट्रोग्रेड हो गया है, तो वो भी कमज़ोरी की हालत में। अब मैं जब खबरें सुनाने लगता हूँ तो ज़्यादातर चीज़ें उलझन का शिकार हो रही होती हैं। इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। जैसे 22 तारीख को सूरज 8वें घर की तो ख़राबी से निकल जाएगा, 8वें घर को तो क्लीन कर देगा, 9वें घर में जाएगा तो खुशियाँ देगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिर्फ इसलिए बात बना कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा तो ऑक्सीजन मिले कि अगले हफ्ते सूरज अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा 22 जुलाई। एंड वीनस 12 भी 8वें घर में रहेगा, जो रोमानवी सेक्टर के किसी भी मामले के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप के लिए भी। फिलहाल सूरज तो 8वें घर में, तो आपको इरादों में भी कमज़ोरी नज़र आएगी, खौफ भी बढ़ेगा, कंप्लेंट्स भी बढ़ेंगी, छोटी छोटी बात की शिकायत भी करेंगे, रिश्तों से भी करेंगे, जो रिश्तेदार नहीं हैं उनसे भी करते फिरेंगे, सिस्टम की कंप्लेंट्स भी आपको लगेंगी। आपको लगेगा कि पाकिस्तान ही सही सिमत में नहीं जा रहा, मौसम भी सही नहीं चल रहा है, एंड अदरवाइज़ भी जो छोटी छोटी मौसमी कंप्लेंट्स होती हैं या हालात की कंप्लेंट्स होती हैं वो बढ़े। लेकिन क्योंकि अगले हफ्ते सन निकल जाएगा तो फिर इन कंप्लेंट्स में कुछ ठहराव होगा, लेकिन वीनस फिर भी 8वें घर में रहेगा, और उसकी वजह से आपको बहरहाल जुलाई में थम कर और संभल कर ही चलना है। रिलेशनशिप इवेंट्स को अगर रोका जा सके, डिले किया जा सके तो करें, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। 9th हाउस में मार्स का होना तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। 9th हाउस में मरकरी का होना भी अच्छा था अगर रेट्रोग्रेड ना होता तो, लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गया तो सैजिटेरियस स्टूडेंट्स, सैजिटेरियस क्रिएटिव पीपल, सैजिटेरियस जो दिमागी परफॉर्मेंसेस करते हैं, उन सब को मरकरी की रेट्रोग्रेशन उलझन की तरफ तो ज़रूर लेकर जाएगी। आसानी तो नहीं रहेगी, मुशक्क़त तो महसूस होगी, डैमेज ना आए तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी हैं, ताकतवर दिमाग है। बट अगर इरिटेशन आने लग गई, हायर एजुकेशन वालों को इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, जो बड़ी एजुकेशन कर रहे हैं उनको इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। वो दीगर उलझनों में फंसेंगे, परफॉर्म करते हुए हेजिटेशन होगी, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिवॉर्ड अच्छे नहीं मिलेंगे। ये दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। मरकरी 1 महीने के लिए रेट्रोग्रेड है। मार्स बहरहाल 9वें घर में मुस्बत है। 9वें घर का एक रुख ये है कि हिजरत की पेशंगोइयाँ 9वें घर से बनती हैं। मार्स हिजरत का सितारा 9वें घर में मुस्बत चल रहा है। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, दोहरी शहरियत हासिल करना चाहता है, एक से ज़्यादा कारोबार बैरून मुल्क शुरू करना चाहता है, लोहे से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कोई कारोबार करना चाहता है, तो मार्स 9वें घर में उसकी प्लानिंग के लिए भरपूर सपोर्ट करेगा। तो ये तो मुस्बत। तो अभी 3 सितारे सुनाए हैं, सन, वीनस, मरकरी और मार्स। चार सितारों में से सिर्फ एक मुस्बत हुआ है और बाकी 3 नेगेटिव है। और अगला जो सुनाने जा रहा हूँ वो भी नेगेटिव है कि 16 और 17 की दरमियानी रात को चांद ग्रहण होगा, और वो भी आपके 2nd हाउस में होना है, हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मनी मेकिंग, और वहाँ पर सूरज चांद ग्रहण का होना आपको इमोशनली डिस्टर्ब करेगा।
जज्बात में इरिटेशंस आएंगी, लोगों की बात आपकी समझ में नहीं आएगी, आप लोगों की समझ में नहीं आएंगे। और इसी तरह मीटिंग्स बगैर किसी सल्यूशन के फिनिश हो जाएंगी, मीटिंग्स बगैर किसी रिवॉर्ड के इख्तिताम पजीर होंगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। अल्लाह करे इन सब चीज़ों को आप अपनी मैनेजमेंट एबिलिटी अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होकर सूरह शम्स को 7 दफ़ा पढ़कर आप इन चीज़ों से बचें, इस टाइम डिज़ास्टर से बचें। आपको इसे फ्यूल अप करना पड़ेगा। एक आध दो चीज़ें अक्सर ही उल्टी चलती हैं, ख़राब होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सैजिटेरियस के लिए ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। वैसे डिस्टर्बेंस में जितने भी सितारे हिस्सा ले रहे हैं सब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, थोड़े अरसे में सेटल हो जाएंगे। बट जब तक सेटल होंगे तब तक अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। खुद संभाल लें, अच्छी बात है। अगर खुद नहीं संभाल पा रहे, ना रिश्ते आपके हो पा रहे हैं, ना सेहत आपकी हो पा रही है, ना कैरियर आपका हो पा रहा है, ना ही मैनेजमेंट एबिलिटीज़ को आप भरपूर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सुपर नेचुरल, थोड़ा आर्टिफिशियल सपोर्ट की तरफ जाइए। और उसके लिए रूबी या ब्लू सफ़ायर, इस वक्त ये दो स्टोन हाई रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, हाई रेडिएशन फ्रेंडली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपके लिए मौजू रहेंगे, रूबी या ब्लू सफ़ायर। येलो सफ़ायर मुझे लगता है इतनी सीवियर सिचुएशन में काम नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक पहने तो 8 कैरात का पहने, सूरह शम्स को 7 दफ़ा पढ़ें, सुर्ख रंग का सदका पीर को ही दे दीजिएगा, ताकि 16 और 17 को जब चांद हो तो आपके पास एक खैर और बरकत सदकात के एवज़ मुयस्सर हो, सूरह शम्स के एवज़ मुयस्सर हो। बाकी ग्रहण से रिलेटेड एक तफसीली वीडियो मैंने अलग बना दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ और ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। एक बड़ी खुशखबरी तो अगले हफ्ते आपको मिल जाएगी सूरज की तब्दीली की वजह से, और वो आपकी ज़ात पर किस तरह असर डालेगी वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने।